अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको किस तरह का स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये कि मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक भी ज़रूर करना है ताकि आप मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देखें। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो है एक फरमाइशी वीडियो, और वो ऐसी फरमाइशी वीडियो है कि कई महीनों से मुझे कमेंट आता रहा है कि प्लीज़ सेंसिटिव स्किन केयर रूटीन शेयर करें। मुझे आपके सारे कमेंट्स जो हैं वो बहुत अजीज़ होते हैं, और हर एक फैमिली मेम्बर जो मुझसे बातें करता है थ्रू कमेंट्स या कोई ऐसी रिक्वेस्ट करता है, कोई सजेशन देता है, तो मैं ज़रूर उसे नोट करती हूँ और जैसे ही वक्त आता है तो उस पर वीडियो बन जाती है। इस फैमिली के बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनकी स्किन सेंसिटिव होती होगी और उनको हर वक्त ये शिकायत रहती है कि हम कुछ भी लगा लेते हैं फेस पर तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ही रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन बहुत ड्राई रहती है, स्किन के ये प्रॉब्लम्स हैं, स्किन के वो प्रॉब्लम्स हैं, हम कोई चीज़ लगा नहीं सकते हैं। तो जनाब बात ये होती है कि आपको राइट प्रोडक्ट लेनी होती है सबसे पहले तो अपनी स्किन के लिए, जो कि बनी ही सेंसिटिव स्किन के लिए हो। दूसरा ये कि उसमें अल्कोहल ना हो, क्योंकि वो हमारी जो स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसको बहुत हार्श तरीके से निकाल लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। और दूसरा ये कि फ्रेगरेंस फ्री आपको चीज़ें यूज़ करनी है, कि उसमें कोई खुशबू ना हो, उसमें कोई फ्रेगरेंस ना हो उसके अंदर। और सबसे बढ़ के बात कि अगर नेचुरल चीज़ें आप यूज़ करें तो बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अब दुनिया भर में इन चीज़ों को जो है वो लोग अब समझने लगे हैं इसकी अहमियत को, कि नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनकी कितने फ़वाइद होते हैं और नुकसानात ना होने के बराबर, क्योंकि कोई केमिकल्स नहीं होते हैं उस पर। इसके अलावा आपको किस तरह का स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपनी स्किन को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, मज़े से हर चीज़ लगाएं, कोई टेंशन ना हो आपको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको किस तरह का स्किन केयर रूटीन सूट करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सुबह से रात तक आपको पूरा आपका बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह के रूटीन होना चाहिए। कि सबसे पहले अगर आपने अपने फेस को वॉश करना है तो फेस वॉश भी सेंसिटिव स्किन के लिए लेना है, और बेस्ट ये है कि अगर आप नेचुरल फेस वॉश या फेस पाउडर बनाना चाहें, फेस वॉश पाउडर, तो वो आपको बहुत सूट करेगा। आप आराम से 1 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। वो कौन सा पाउडर है ये देखिए। इसके लिए आप 2 टीस्पून ले लीजिए चिकपी पाउडर यानी बेसन, 1 टीस्पून लीजिएगा नीम का पाउडर, और 1 टीस्पून आपको लेना है एलोवेरा का जो प्लांट आता है उसका ड्राई पाउडर भी मिलता है मार्केट में, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, वो 1 टीस्पून ले लीजिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और किसी साफ सुथरे कंटेनर में भर के रख लीजिए। अच्छा जी, अब इस पाउडर को आपने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ले लेना है सुबह, और थोड़े से अपने फेस वॉश के साथ मिक्स करके अपने फेस को साफ़ करें, क्लीन करें। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो सेंसिटिव स्किन होती है जिनकी, उनको एक्सफोलिएशन जो है वो ज़्यादा सूट नहीं करती है, बहुत ही स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, स्क्रबिंग करना मुश्किल होता है। तो इस फेस वॉश पाउडर में आपको बहुत ही जेंटल और माइल्ड तरीके से आपके स्किन के डेड सेल्स जो हैं वो भी रिमूव होते रहेंगे, और आपका कॉम्प्लेक्शन भी निखरा निखरा रहेगा। एक रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन के साथ, हेल्दियर कॉम्प्लेक्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना फेस को वॉश करना है, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या है, वो है टोनर लगाना है। अब टोनर जो है वो क्यों लगाया जाएगा, इसलिए कि हमारी स्किन का जो पीएच लेवल है उसको वो बैलेंस करेगा। हमारी अगर स्किन में कोई इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, कोई ऐसी कसर रह जाती है सफाई के हवाले से, तो उसको भी वो बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो नॉर्मली जो टोनर है उसको आपने कॉटन के जो पैड्स होते हैं उस पर लगाना होता है, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि नेचुरल टोनर आप कैसे बना सकती हैं अपने सेंसिटिव स्किन के लिए, वो देखें। इसके लिए आप एक खीरा ले लीजिए यानी एक क्यूकम्बर, उसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लीजिए इस तरह से, और उसको छान लीजिए ताकि उसका जूस निकल आए। अब तकरीबन इसका जूस निकलेगा 1/2 प्याली के करीब। अब ये 1/2 कप जो जूस निकला है उसमें आपने 1/4 कप रोज़ वाटर का ऐड करना है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके किसी साफ सुथरी बॉटल में भर के फ्रिज में रख दीजिए। इस नेचुरल टोनर को आपने फेस को साफ़ करने के बाद, वॉश करने के बाद आपने एक कॉटन के पैड पे उसको लगाना है और अपने फेस को दोबारा से हल्का हल्का सा क्लीन कर लेना है। याद रहे कि स्किन को रगड़ना नहीं है बहुत हार्श तरीके से। आपको अगर टॉवल या नैपकिन से भी साफ़ करें तो साफ़ सुथरा टॉवल होना चाहिए, आपका बहुत ही सॉफ्ट वाला टॉवल होना चाहिए। और आप बेस्ट ये है कि आपने टिश्यू के जो बॉक्सेस होते हैं नैपकिन्स, उसमें से टिश्यू पेपर्स निकालें और उससे अपने फेस को साफ़ करें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने क्लीन कर लिया फेस को, टोनर लगा लिया फेस पर। अब उसके बाद आपको फेस को मॉइस्चराइज ज़रूर करना है।
क्योंकि और वो भी ऐसे करना है कि जैसे आपने टोनर लगा लिया, स्किन ज़रा हल्की हल्की सी सॉफ्ट होती है, उसी वक्त आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। और मॉइस्चराइज़र भी आपको सेंसिटिव स्किन का लेना है। आप घर में बनाना चाहें, आप अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना चाहें, तो वो कौन सा फेस के लिए मॉइस्चराइज़र है जो आपको बहुत सूट करेगा, वो देख लीजिए। अब आप 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ले लीजिए, उसमें ½ टीस्पून आप आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल मिक्स कीजिए, ½ टीस्पून ग्लिसरीन। अब इसको इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करें कि ये एक वाइट कलर का जेल बन जाए। अब इस जेल को आप किसी साफ सुथरे कंटेनर में भर के रख लीजिए। अब आपके लिए बेहतरीन सेंसिटिव स्किन का मॉइस्चराइज़र तैयार है। अच्छा, अब ये 3 बहुत मेन स्टेप्स हो गए। इसके अलावा एक चौथा बहुत मेन स्टेप होता है, 4th स्टेप, जो कि होता है सन प्रोटेक्शन, यानी कि सनस्क्रीन या सन ब्लॉक आपको ज़रूर लगाना है। उसके बगैर कहीं नहीं जाना है। धूप में, सूरज में अवॉइड करें कि जो बहुत ही हार्श जब सन की रेज़ होती हैं, बहुत पीक टाइम होता है सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, उसमें बाहर सूरज के नीचे अवॉइड करें, क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उस पर सन स्पॉट्स भी ज़्यादा पड़ेंगे, उस पर रिंकल्स भी ज़्यादा पड़ेंगे और वो टैन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है आपको। लेकिन बेस्ट है कि घर में बनाएं आप, अपना बजट फ्रेंडली भी है, कोई केमिकल्स भी नहीं है उसमें, जो कि बहुत ही माइल्ड होता है, आपकी स्किन पर बड़ा सूट करेगा। तो फिर आप देखिए कि मैंने सन ब्लॉक आपके साथ शेयर किया है, सनस्क्रीन किस तरह से बनती है, आपको वीडियो नज़र आ रही है, उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप वो सन ब्लॉक घर में बनाकर आराम से आप यूज़ कर सकते हैं उस सन ब्लॉक को। और अगर आपको कुछ भी सूट ना करे तो आप एलोवेरा का फ्रेश जो प्लांट होता है उसको ले लीजिए, उसको हाफ काट दीजिए इस तरह से बीच से, उसके जेल को अपने फेस पर लगाइए एज अ सन ब्लॉक। अलावा चंद और चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है ताकि आपकी स्किन आपको कभी भी प्रॉब्लम ना दे। उनमें एक चीज़ ये है कि कभी किसी का भी टॉवल आपको यूज़ नहीं करना है जो किसी और के फेस पर यूज़ हुआ हो। अपना जो यूज़ करना है उसको अलग से रखना है। सॉफ्ट वाला टॉवल लेना है आपको। बेस्ट ये है कि आप जो टिश्यू पेपर्स के जो नैपकिन्स जिसे हम कहते हैं वो यूज़ करें, डिस्पोजेबल, तो वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। दूसरी बात ये है कि आपने अपने फेस को वॉश करने के बाद कभी भी ड्राई नहीं छोड़ देना है। वो आपकी स्किन खिंचेगी, बहुत इरिटेट करेगी, रिंकल्स ज़्यादा पड़ेंगे और कुछ ना मिले आपको, तो सिंपली कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र। वो थोड़ा सा लेना है और फेस पर लगा लेना है। अगर आप ज़्यादा ना लगाना चाहें, थोड़ा लगा लें, लेकिन स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखें। अच्छा, इसके अलावा आपने जो भी आपके मेकअप के ब्रशेस हैं, ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, उनको फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहें और कोशिश करें कि वो सिर्फ आप ही यूज़ करें, कोई और उसको टच ना करे, ना ही आप किसी और के ब्यूटी ब्लेंडर्स और मेकअप के स्टफ जो है वो यूज़ करें, वो भी नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो पिलो कवर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पर हम सोते हैं, अपना सर रखते हैं, अपने जो स्कैल्प की जो ऑयल्स हैं, जो डैंड्रफ है, जो डेड स्किन के सेल्स हैं, वो शेड हो रहे होते हैं और वही सारे हमारी स्किन के अंदर जाते हैं जब हम उस पर अपना चीक रख के रात को सोते हैं, और वही हमारी स्किन को क्लॉग करते हैं, बैक्टीरियाज जाते हैं और फिर वो उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं पिंपल्स की सूरत में, और फिर पस भर जाना, ये सब व्हाटएवर। बहरहाल तो सबसे बचने के लिए अपना पिलो बिल्कुल अलग रखें जिस पर आपको सोना है, और वो पिलो जो है फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहना है ताकि वो साफ़ सुथरा रहे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपने फेस पर मेकअप बहुत देर तक नहीं लगाए रहना है। ठीक है। जैसे ही आप बहुत सारी देखने वाली जो मेरी साथी हैं, मेरे व्यूअर्स में से, जिनकी सेंसिटिव स्किन होगी, वो वर्किंग लेडीज़ होंगी, स्कूल कॉलेज की गर्ल्स होंगी, प्यारी प्यारी सी, जैसे आपने घर आए जल्दी से अपने फेस को क्लीन कर लें, अपने फेस को वॉश करना है और उसी तरह से रिपीट करना है, टोनर लगाना है और मॉइस्चराइजर लगाना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूं कि जब हम सेंसिटिव स्किन की बात करते हैं तो स्किन सिर्फ हमारे फेस की नहीं होती है, हमारा नेक भी होता है, हमारे हाथ पैर भी होते हैं, हमारी एंटायर बॉडी की स्किन होती है वो। और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो यकीनन सिर्फ फेस पर तो रिएक्ट नहीं करेगी, वो पूरी बॉडी उसकी रिएक्ट करेगी, वो पूरी बॉडी की स्किन होती है। तो उसके लिए आप जब भी कोई चीज़ अपने लिए प्रोडक्ट लेना चाहें फेस के लिए, तो उसके लिए आपको ख्याल ये करना है कि चाहे अपनी बॉडी को वॉश करने के लिए सोप लें कि वो सेंसिटिव स्किन के लिए बना हुआ हो, जेंटली और माइल्ड तरीके से, जेंटल और माइल्ड तरीके से आपके फेस को और बॉडी को क्लीन करें। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको हम कभी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं, इग्नोर करते हैं, वो होते हैं हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं, उनको हम किस वॉशिंग पाउडर में धो रहे होते हैं। तो उसमें भी आपको ख्याल करना है कि ऐसा वॉशिंग पाउडर लेना है जिसमें फ्रेगरेंस ना हो, खुशबुएं जो होती है ना, वो एक अलग केमिकल्स होते हैं और वो भी आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। बहुत ही खारिश, इचीनेस और रेडनेस हो जाती है, अक्सर लोगों की बॉडी पर भी रैशेस पड़ जाते हैं। तो बहुत ही माइल्ड किस्म का पाउडर होना चाहिए, और माइल्ड पाउडर से मुराद ये है कि कोई ऐसा ना हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा सोडा नहीं मिक्स होती है, जो आम खुले पाउडर मिलते हैं बाज़ारों से,
उसमें आप अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, वैसे तो ज़ाहिर है हर किसी के लिए हर तरह का पाउडर लेना भी मुमकिन नहीं होता है। आजकल इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमें ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो अपने लिए वो पाउडर लें जो कि थोड़ा सा माइल्ड तरीके से आपके कपड़ों को वॉश करें। अच्छा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि पानी का इंटेक आपको ज़्यादा बढ़ाना है, पीना है पानी, जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन आपकी स्किन बहुत प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए, उसके लिए आप जब पानी ज़्यादा पिएंगी तो आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो जल्दी हील हो जाएंगे। तो पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, एटलीस्ट 8 से 10 ग्लासेस पानी ज़रूर पिया करें। तो आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप हमेशा जब सुबह उठेंगी तो एक रेडिएंट, एक फ्रेशर, एक हेल्दियर स्किन के साथ, एक ग्लोइंग स्किन के साथ उठेंगी और आपकी स्किन आपको कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं डालेगी और हर चीज़ आराम से लगा सकेंगी। ठीक है, तो अब जल्दी से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंतजार रहता है मुझे आपके कमेंट्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप सबसे पहले देखें। और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।